सवाल, नेफिलीम कौन थे? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नेफिलीम गिराए गए देव, जायंट्स, पैदाइश 6 बाब में मौजूद खुदा के बेटों और आदमियों की बेटियों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात से पैदा होने वाली नस्ल थे। खुदा के बेटों की शनाख्त के बारे में बहस होती रहती है। हमारी राय यह है कि खुदा के बेटों की इस्तिलाह गिराए गए फरिश्तों के लिए इस्तेमाल की गई है, जिन्होंने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर लिए थे, या फिर उन्होंने ये किया था कि इंसानी मर्दों में दाखिल हो गए थे, जिन्होंने बाद में औरतों से मुबाशरत की, और इस मिलाप के नतीजे में नेफलीम नस्ल पैदा हुई, जो कदीम ज़माना के सूरमा और बड़े नामवर थे। बद अरवा ने ऐसा काम क्यों किया? बाइबल मुकद्दस वाज़िया तौर पर इस सवाल का जवाब नहीं देती। बद अरवा शरीर और धोखेबाज मखलूक हैं, इसलिए वो जो भी करें उससे हैरान नहीं होना चाहिए। ख्याल किया जाता है कि उनका ये खास मकसद था कि वो बद अरवा खुदावंद यीशु मसीह की आमद को रोकने के लिए इंसानी नस्ल को आलूदा कर दें। खुदा ने वादा किया था कि एक दिन वो शैतान यानी सांप के सर को कुचलेगा। मुमकिन है कि पैदाइश 6 बाब में बदरूहें सांप के सर के कुचलने के अमल में रुकावट डालने और औरत की नस्ल से गुनाह से मुबर्रा शख्स की पैदाइश को नामुमकिन बनाने की कोशिश कर रही हों। यहाँ पर हम दोबारा कहना चाहेंगे कि ये बाइबल मुकद्दस का वाज़िया जवाब नहीं, बल्कि ये बाइबल के मुताबिक क्यास आराई है। नेफलीम क्या थे? अबरानी और दीगर रवायात जैसे कि हनूक की किताब और दीगर गैर बाइबली तहारीर के मुताबिक वो द्यो कामत सूरमाओं की नस्ल थे, जिन्होंने नहायत बुरे काम किए। मुमकिन है कि उनका बड़ा कद और जोर शैतानी डीएनए के साथ इंसानी जीनियात की आमेजिश का नतीजा हो। फिल्म स्टार रसल क्रो की फिल्म नोआ के मुताबिक नफलीम गिराए गए फरिश्ते थे, जिन्हें गारों में कैद किया गया था। उनके बारे में बराह रास्त जो बाइबल बयान करती है वो यही है कि वो कदीम ज़माना के सूरमा और नामवर मर्द थे। नेफलीम खलाई मखलूकात, फरिश्ते, पहरेदार या गारों में रहने वाले द्यो नहीं थे। वो खुदा के बेटों और आदमियों की बेटियों के जिनसी मिलाप से पैदा होने वाली मखलूक या मर्द थे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि नफलीम के साथ क्या हुआ? नूह के दौर में बड़े तूफान की बुनियादी वजूहात में से एक वजह नेफलीम भी थे। खुदा का कलाम नेफलीम के जिक्र करने के फौरन बाद फरमाता है, और खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मौलूल हुआ हूँ। खुदा ने नूह और उसके घराने और कश्ती में मौजूद जानवरों के अलावा तमाम इंसानों और तमाम जानदारों को फना करने के लिए सारी दुनिया पर एक तूफान भेजा, और नेफलीम समेत तमाम जानदार फना हो गए। क्या तूफान के बाद भी नेफलीम मौजूद थे? पैदाइश 6 बाब उसकी 4 आयत बयान करती है कि उन दिनों जमीन पर जबार थे। और बाद में ऐसा लगता है कि बदरूहों ने अपने गुनाह को तूफान के बाद भी किसी वक्त दोहराया, ताहम यह मुमकिन तौर पर सलाब से पहले के मुकाबले में बहुत कम होगा। जब इसराइलियों ने कुनान की सरजमीन में जसूसी की, तो उन्होंने मूसा के पास आकर कुछ इस तरह से खबर दी, और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा, जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। ये हवाला ये नहीं कहता कि हकीकत में वहां पर नेफलीम मौजूद थे, बल्कि मुखबरों ने सोचा कि उन्होंने नेफलीम को देखा है। ज्यादा मुमकिन यही है कि मुखबरों ने बहुत कद्दावर लोगों को वहां पर देखा और खौफ के मारे उनको नेफलीम समझ लिया। या मुमकिन है कि तूफान के बाद बदरूहों ने दोबारा औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर लिए हों और नेफलीम पैदा कर दिए हों। कुछ दीगर लोगों का ख्याल है कि चूंकि बुजुर्ग नूह की बहुएं आम लोगों में से थीं,
तो हो सकता है कि उनके डीएनए में नेफलीम की खसूसियात पाई जाती हों जो उनके खानदानों में मुंतकिल हो गई हों। मामला जो भी हो, ये जबार इसराइल के कुनान पर हमलों के दौरान और उसके बाद इसराइल की तारीख के दौरान फना हो गए। आज बदरूहों को मजीद नेफलीम पैदा करने से कौन सी चीज रोकती है? ऐसा लगता है कि खुदा ने उन तमाम बदरूहों को जिन्होंने माजी में इंसानी औरतों के साथ जिनसी मिलाप किया, कैद में डालते हुए उनकी तरफ से इंसानों के साथ जिनसी मिलाप के सिलसिले को खत्म कर दिया है। यहूदा उसकी 6 आयत बयान करती है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। जाहिर है आज तमाम बदरूहें कैद में नहीं हैं। लाजमी तौर पर यह बदरूहों का वो ग्रोह होगा जिन्होंने असल गुनाह से भी ज्यादा भयानक गुनाह का इर्तिकाब किया होगा। शायद जिन बदरूहों ने औरतों से जिनसी मिलाप किया उन्हीं को जंजीरों से बांधा गया है, और यूं मजीद बदरूहों को ऐसा गुनाह करने की कोशिश से रोक दिया गया है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।